हरे कृष्णा दोस्तों। तो आज है दसवीं तिथि। दसवीं तिथि की मेरी भोग पूजा सेवा आरती सब हो चुकी है। और जैसा कि हमें जानना है कि एकादशी कौन सी एकादशी है, इस एकादशी का नाम क्या है। तो देखिए, सबसे पहले हम एकादशी का नाम जान लेते हैं। इसका नाम है सठ तिला एकादशी, क्योंकि इसमें तिल का प्रयोग होता है दोस्तों। और ये माघ के महीने में पड़ता है, क्योंकि माघ के महीने में बहुत ज़्यादा सर्दी होती है। तो इसलिए हमें ये तिल का प्रयोग, तिल गर्म होता है इसलिए तिल का प्रयोग होता है। देखिए, तिल का प्रयोग हमें 6 क्रम में करना है। 6 चीज़ों में इस्तेमाल करके हमें सठ तिला एकादशी की जो पूजन है उसे हमें पूर्ण करनी है। तो कैसे इस्तेमाल करना है हमें? तो सबसे पहले देखिए, हमें स्नान में ब्रह्म मुहूर्त में उठने के बाद, ब्रह्म मुहूर्त में नहीं भी उठ पा रहे हैं तो आप अमृत काल में पूजा विशेष तौर से कर सकते हैं। तो सठ तिला एकादशी के दिन सबसे पहला तिल का जो प्रयोग हमें करना है दोस्तों, वो नहाने में करना है। सबसे पहले हमें खुद नहाना है, उसमें तिल डाल करके, उजला तिल हो सके तो ठीक है, नहीं तो काले तिल से भी काम हो सकता है। तो काला तिल डाल करके आप स्नान करें। सबसे पहला काम है स्नान करना। स्नान करने के बाद हमें अपने मंदिर में आना है, साफ सफाई करना है, पूजा करना है। पूजा में हमें अपने ठाकुर जी को स्नान करवाना है, राधा कृष्ण को स्नान करवाना है। तो इस प्रकार से सठ तिला एकादशी के दिन हमें भगवान को भी तिल का स्नान करवाना है। ये देखिए हमारी राधा प्यारी, ये हमारे कन्हैया। तो इस प्रकार से हमें सठ तिला एकादशी के दिन सबसे पहला प्रयोग हमें जो करना है, नहाने में करना है। तो हमें स्नान करना है तिल डाल करके, ठीक है। दूसरे प्रयोग में आता है, हमें जब दीपक जलाना है तो दीपक के नीचे हमें तिल रखना है। चावल का प्रयोग नहीं होता है एकादशी के दिन, तो हमें तिल, उजला तिल है तो ठीक है, नहीं तो काला तिल से भी हो सकता है। तो आप दूसरा यूज़, उसमें आपको दीपक के नीचे काला तिल रखना है या उजला तिल रखना है। उसके बाद आपको संकल्प लेना है, दीपक प्रज्वलित करना है। तो दूसरा क्रम हुआ हमारे तिल का दीपक जलाना। तीसरे क्रम में हमें भगवान को भोग लगाना है। भगवान को भोग लगाने के लिए आप खुद भी बना करके भोग लगा सकते हैं, या फिर मार्केट से बना हुआ जो आता है मिठाई, उससे भी भोग लगा सकते हैं। तो देखिए, इस प्रकार से जो बनी हुई मिठाई तिल की होती है, इसे भी आप भोग लगा सकते हैं भगवान को। नहीं तो आप गुड़ और तिल खुद भी उसे भून करके और गुड़ में मिला करके आप तिल के लड्डू, तिल की चकली जो भी होती है उसे आप बना सकते हैं। तो इन बातों का भी आपको ध्यान रखना है। तो भगवान को भोग लगाना है। भोग लगाने के बाद हमें सूर्य भगवान को जल देना है। उसमें भी हमें चौथे नंबर पे काले तिल को डाल करके भगवान को अर्घ देना है। तो इस प्रकार से हमें इस्तेमाल करना है। जब हमारा सारा पूजा पाठ हो जाएगा दोस्तों, उसके बाद हमें होम करना होता है। तो छोटा सा होम करना होता है, उसमें आप तिल, जौ, चावल, कपूर, अक्षत और काला तिल डाल करके हमें होम करना है। तो विशेष तौर से हमारा जो होम का है वो बहुत विशेष तौर से हमें महत्व देता है दोस्तों। और होम के बिना कोई भी पूजा पूरा नहीं होता है। तो इसलिए हमें 5वें क्रम में होम करना है। छठे क्रम में हमें दान करना है। दान के लिए हमें तिल का प्रयोग करना है। तिल घर में बना के दान कर सकते हैं, मार्केट से ला सकते हैं, बट उस दिन आपको महत्वपूर्ण तिल का दान महत्वपूर्ण करना है। तो तिल का दान से बहुत, जैसे उस दिन दान जो है सबसे उत्तम दान तिल का दान होता है, इसलिए तिल से बनी हुई मिठाई का दान कर सकते हैं आप, या घर में बना करके आप दान कर सकते हैं। इन बातों का भी ध्यान रखना है। सठ तिला एकादशी का व्रत जो ऐसा है कि आप गंगा स्नान कर सकते हैं, गंगा जी में जाके स्नान कर सकते हैं। जैसे महाकुंभ चल रहा है अभी, तो आपको सामर्थ्य है, आप जा सकते हैं तो वहाँ जाके स्नान कर सकते हैं। अगर किसी कारणवश आप प्रयागराज या कहीं नहीं जा सकते हैं स्नान के लिए, तो आप घर में भी गंगा स्नान कर सकते हैं। सबसे पहले हमें गंगा जल डाल लेना है, उसके बाद फिर जल डालना है, उसके बाद हमें स्नान करना है। तो उसमें फिर तिल भी डालना है। तिल, गंगा जल डालने के बाद हमें स्नान करना है। तो ये सठ तिला एकादशी का जो नियम है वो होता है। तो दोस्तों, सठ तिला एकादशी में बहुत सारे चीज़ खास होता है। जैसे कि सूर्य भगवान को जल देना है उस दिन। सबसे पहले आपको गणेश जी की पूजा करनी है। गणेश जी की पूजा करने के बाद आपको सूर्य भगवान को जल देना है। उसमें भी आप, मैंने जो बताया, जौ, चावल जो होता है, कपूर वगैरह डाल के, गुड़ डाल के, तिल डाल के आप उन्हें अर्घ दें, तो वो हो जाता है। उसके बाद हम अपने ठाकुर जी को, राधा रानी को, और ये देखें जो एकादशी के दिन जिनका पूजा होता है, देखिए विष्णु लक्ष्मी जी हैं, इस तरह का विग्रह होता है। नहीं तो इस प्रकार का, देखिए पीतल का विग्रह नहीं है तो आप इस प्रकार का तस्वीर भी ला करके आप भगवान की पूजा कर सकते हैं। इसमें कोई दो मत नहीं है।
तो षटतिला एकादशी के दिन गणेश जी की पूजा करने के बाद हमें सूर्य भगवान की पूजा करनी है। उसके बाद हमें भोलेनाथ की पूजा करनी है। भोलेनाथ के जल में भी आपको तिल मिलाना है दोस्तों। तिल मिला करके उन्हें जल से स्नान करवाना है। तो षटतिला एकादशी देखिए बहुत तिलों के लिए महत्व होता है, क्योंकि हर एक एकादशी पे चावल नहीं बनता है, तिल का भी प्रयोग होता है। लेकिन हम बहुत सारा तिल का प्रयोग नहीं करते हैं, सिर्फ अक्षत के रूप में, जैसे दिए के नीचे रखना होता है तो उसमें प्रयोग करते हैं। बट ये जो एकादशी है ना, इसे षटतिला एकादशी इसलिए कहा गया कि इसमें आपको 6 तरीके से तिल का प्रयोग करना है। आप काले तिल का प्रयोग कर सकते हैं या उजले तिल का प्रयोग कर सकते हैं। भगवान को भोग लगाने में, स्नान करवाने में, होम करने में, दान करने में, इस प्रकार से आपको तिल का प्रयोग करना है। 6 तरह से आपको तिल का प्रयोग करना है। एकादशी का वही नियम है, 10वीं तिथि से आपको भगवान का संकल्प ले लेना है कि हम किस प्रकार से एकादशी करेंगे। प्रभु निराजली एकादशी करेंगे, या हमें फल खा करके एकादशी करनी है, या एक समय अन्न लेकर के एकादशी करनी है। देखिए अन्न तो नहीं खाया जाता, लेकिन किसी कारणवश अगर बहुत मन भी है करने का और नहीं भी हो पा रहा है, तब आप एक समय अन्न ले सकते हैं। उसमें चावल वर्जित है, चावल नहीं ले सकते हैं। कुट्टू के आटे का बना हुआ पूड़ी है, हलवा है, जो है आप ले सकते हैं मीठा। तो इस प्रकार से हमें 10वीं तिथि से ही हमें अपने नियम का पालन करना है और स्नान ध्यान करना है। उसके बाद हमें एकादशी का व्रत धारण करना है। सुबह हमें कलश लगा लेना है, ये अखंड दीपक जला लेना है। उसके बाद कम से कम आप 10वीं तिथि के दिन नहीं तो एकादशी के दिन एक अखंड दीपक जरूर जलाएं। देखिए आपके पास जिस तरह का सामर्थ्य है, तिल का भी जला सकते हैं। उस दिन तिल बहुत महत्वपूर्ण होता है, तो आप तिल का जला सकते हैं, या फिर घी का भी दीपक जला सकते हैं। आप अपने सामर्थ्य के हिसाब से जला सकते हैं। तो इस प्रकार से हमें 10वीं तिथि के दिन हमें पूरी तरीके से शुद्ध हो जाना है। एक समय सुबह खाना है, संध्या के समय हमें अन्न ग्रहण नहीं करना है, चावल ग्रहण नहीं करना है। तो इस प्रकार से हमें ध्यान रखना है। इस प्रकार से छोटी छोटी बातों को ध्यान रखते हुए हम अपने व्रत को पूरा करेंगे दोस्तों। और देखिए सबसे बड़ा दान, इसमें दान का बहुत बड़ा महत्व है। और उसके बाद इसमें कथा भी सुननी ज़रूरी होती है। तो देखिए आप कथा बुक है तो मैं दिखा दूँ। देखिए आप चाहे तो YouTube पे भी वीडियो अपलोड करके आप अपना देख सकते हैं, कथा सुन सकते हैं, क्योंकि उसमें सब कुछ आपको पूरे विधि विधान का वर्णन किया हुआ होता है दोस्तों। और पूरा प्रॉपर आपको बताया हुआ होता है पूरे वीडियो में कि किस प्रकार से आपको शुरू से अंत तक पूजा करना है, किस मुहूर्त में करना है, किस टाइम में करना है। तो ये सारी बातें और सारी चीज़ों की जानकारी होती है। तो आप YouTube के माध्यम से भी आप पूजा का अपना व्रत कर सकते हैं और पूरी तरीके से जानकारी ले सकते हैं। नहीं तो मार्केट में देखिए इस प्रकार से जो बुक आता है एकादशी महत्व का, तो ये भी आप ला करके खुद से कथा पढ़ सकते हैं। तो जैसी सुविधा आपको है दोस्तों उसी प्रकार से करें। देखिए हर एक काम हम अपने सुविधा और अपने सामर्थ्य के हिसाब से ही करते हैं। तो जिस प्रकार से सामर्थ्य है, जिस प्रकार से सुविधा है दोस्तों, उसी प्रकार से आप करें। बट अपनी पूजा को जो है पूर्ण करने के लिए हमें छोटी छोटी बातों का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी होता है। देखिए पूजा का महत्व हमने समझ लिया, हमें तिल का किस प्रकार से प्रयोग करना है, 6 प्रकार से प्रयोग करना है। उस प्रकार से प्रयोग करके आप एकादशी का व्रत को, देखिए भगवान फूल गिरा रहे हैं तो ये भी एक होता है कि आप भगवान जो है साक्षात आपके पास हैं और वो आपका सब काम देख रहे हैं, सब तरीके से मदद कर रहे हैं और अच्छे बुरे का ज्ञान आपको दे रहे हैं। तो ये देखिए उन्होंने पुष्प गिरा दिया है, कोई नहीं, वो सुन रहे हैं मेरी बातों को। तो इस प्रकार से एकादशी का व्रत आप लोग करें। और अगर एकादशी का व्रत नहीं धारण कर पा रहे हैं तो देखिए उस दिन षटतिला एकादशी है, बहुत बड़ा दिन है। तो आप कम से कम स्नान करें, पूजा करें, घर में ठाकुर जी हैं पूजा करें, सूर्य भगवान को जल दें, उसके बाद होम करें, उसके बाद अन्न ग्रहण करें। तो देखिए आप पूरे ढंग से पूरे तरीके से अपने व्रत को पूरा करें और व्रत अपना करें, ठीक है। और फिर एक कथा ज़रूर सुने। देखिए मैं कथा भी सुना देती हूँ, आपको जिस प्रकार से सुविधा हो दोस्तों, तो आप कथा खुद से पढ़ लें या YouTube के माध्यम से भी आप कथा सुन सकते हैं। और उसके बाद कथा सुनने के बाद हमें आरती करनी है, भगवान विष्णु की, माता लक्ष्मी की आरती करनी है, ठीक है। और एक बात और है कि जैसे कि माता लक्ष्मी की आरती नहीं की जाती है दोस्तों, तो भगवान विष्णु की आरती करने के बाद आप माता की स्तुति करें। ये भी ध्यान रखें कि माँ लक्ष्मी की आरती नहीं की जाती है। आरती करने का मतलब है कि उन्हें विदाई देना, तो इसलिए माता की आरती नहीं की जाती है दोस्तों। माता को हमेशा विराजमान करना चाहते हैं, हम अपने घर में रोकना चाहते हैं, इसलिए उनकी स्तुति की जाती है।
देखिए, कथा सुन लीजिए। एक बूढ़ी माँ थी। उन्होंने हर तरीके का व्रत, हर तरीके का पूजा पाठ, एकादशी का व्रत उन्होंने बहुत अच्छे से अपने जीवन में बहुत सारे भगवान का भजन, कीर्तन, जागरण उन्होंने बहुत कुछ किया था। उन्होंने दान भी किया था, जैसे वस्त्र हैं, जूते, चप्पल हैं, जो भी हैं, पैसे हैं, सोना चांदी है, उन्होंने सब कुछ दान किया था। एक पका हुआ भोजन छोड़ करके उन्होंने अपने जीवन में सभी कुछ दान किया था। एक दिन ऐसा हुआ, वो अपने जीवन में बहुत अच्छे से व्रत पूजा पाठ करते हुए वो मोक्ष की प्राप्ति हो गई उन्हें। वो जब उन्होंने बैकुंठ पधारा, जब वहाँ गई वो, देखिए उन्होंने ना तो जल का दान किया था और ना ही भोजन का दान किया था। जैसे पका हुआ भोजन, जैसे हम पैसा दान करते हैं, जूता चप्पल कपड़ा दान करते हैं, उन सब के वो जो महत्व होता है उसका अलग होता है। लेकिन जो हम पका हुआ भोजन किसी को दान करते हैं या उन्हें पैकेट में बना करके जो दान करते हैं, मंदिरों में गरीबों को दान करते हैं या ज़रूरतमंद को दान करते हैं, वो पका हुआ भोजन आपका सबसे महत्वपूर्ण होता है दोस्तों। तो देखिए, दान में आप सब कुछ करें, बट आपको पका हुआ भोजन जितना ज़रूरी होता है दान करना, उससे ज़्यादा जल दान करें आप। मीठे जल, गर्मियों में तो मीठा जल दान होता है, लेकिन आप सादा जल, ठंडा जल भी गर्मी में दान कर सकते हैं। देखिए, कहा गया है सबसे ऊपर जो दान है वो पका हुआ भोजन और जल का दान है, क्योंकि जब इंसान भूखा होता है तो उसे भोजन चाहिए होता है और जल चाहिए होता है। तो इसलिए सबसे पहले नंबर पे रखा गया है पका हुआ भोजन और जल का दान। सबसे उत्तम और सबसे बड़ा दान होता है। उसके बाद हमें पैसे, कपड़े, जूते, चप्पल जो भी है उन सबों का दान करना है। तो इसलिए दान में हमेशा आप ध्यान रखें कि हमें क्या दान करना है और अच्छी चीज़ों का ही दान करना है। क्योंकि दान जब हम करते हैं तो वो पूरा, जैसे हम 1 रुपया अगर दान कर रहे हैं तो वो 100 गुना होकर के हमें मिलता है। जब हम बैकुंठ धाम जाते हैं, स्वर्ग धाम जाते हैं, तो वहाँ पे आपको वो 100 गुना फल देता है आपको। तो इसलिए पका हुआ भोजन आपको दान करना बहुत ज़रूरी है। द्रव्य के साथ आपको, द्रव्य है, अगर आपके पास वस्त्र है तो आप दान करें, लेकिन पका हुआ भोजन जरूर दान करें। जब वो बूढ़ी माई स्वर्ग पहुंची तब वो भूख और प्यास से बहुत व्याकुल हो गई। तब प्रभु को सामने पाया तो कहा कि प्रभु, मैंने तो हर एक तरह का आपका व्रत, पूजा, दान, मैंने सेवा बहुत सारा किया है, तो फिर मुझे इतनी मेरे पास यहाँ पे कोई भी खाने पीने का कुछ भी उपलब्ध नहीं है। बस सोना चांदी और घोड़े हाथी यही सब उपलब्ध है भगवान, तो मैं क्या खाऊं। तब उन्होंने कहा कि आपने जो दान किया, आपने जो पूजा किया, उससे आपको बैकुंठ धाम की प्राप्ति हुई है, लेकिन आपको जो है कि आपने भोजन का, पके हुए भोजन का दान और जल का दान नहीं किया, इसलिए आपको भूखे और प्यासे ही रहना है। तब उन्होंने कहा कि प्रभु, इसका क्या उपाय है। तब भगवान ने कहा कि देखो, अभी दरवाजे पर कोई आएगा और तुम्हारा दरवाज़ा खटखटाएगा, तब उससे पूछना कि तुम मेरा पहले एकादशी का व्रत कथा सुन लो, उसके बाद मैं दरवाज़ा खोलूंगी। तो उसी प्रकार से उसी क्षण बहुत लोग आकर के उनका दरवाज़ा को खटखटाने लगे। तब बूढ़ी माँ ने कहा कि पहले मेरी एकादशी का व्रत का कथा सुन लो, फिर मैं दरवाज़ा खोलूंगी। फिर उन्होंने उधर से आवाज़ लगाया कि ठीक है माता, आप एकादशी व्रत का कथा सुनाए हमें, उसके बाद ही मैं अंदर आऊँगा। तब माता ने कहा कि एकादशी का व्रत इतना महान होता है कि सभी व्रतों को वो पीछे छोड़ देता है। सभी व्रतों से उत्तम और सभी व्रतों से कारगर, जैसे कि तुरंत फल देने वाला व्रत जो होता है, एकादशी व्रत होता है। उस व्रत में हमें भगवान विष्णु को पंचामृत स्नान कराना होता है, भगवान को कलावा चढ़ाना होता है, वस्त्र के रूप में चंदन से श्रृंगार करना होता है, उन्हें अखंड दीपक जलाना होता है, नौवेद्य चढ़ाना होता है। तो इस प्रकार से भगवान की आरती करनी होती है, फिर हमारे भगवान प्रसन्न होते हैं और इस प्रकार से एकादशी की पूजा होती है। उसके बाद हमें अंत में होम करना है, क्योंकि होम से ही हमारा पूजा जो है भगवान के पास पहुंचता है। तो इन सब बातों को भी ध्यान रखते हुए, हमें छोटी छोटी बातों को ध्यान रखते हुए अपनी एकादशी का व्रत का पूरा पालन करते हुए हमें पूजा को पूर्ण करना है। और षटतिला एकादशी ऐसा व्रत है कि उसमें तिल का प्रयोग हमें करना है। तिल का प्रयोग सोने के बराबर, तिल दान करने के, तिल जब हम दान करते हैं दोस्तों, तो वो कहा जाता है कि सोने के बराबर वो फल देता है। आप जितना स्वर्ण दान करते हैं उसी प्रकार से आपको तिल दान का महत्व होता है। जो तिल दान का जो आपको फल मिलता है वो सोने के बराबर मिलता है। तो इसलिए षटतिला एकादशी के दिन तिल का दान बहुत ही महत्वपूर्ण है। और पके हुए भोजन, जैसे बना हुआ तिल का जो मिठाई होता है,
या घर में हम बना सकते हैं। तो उस दिन हमें तिल का दान करना है, बनी हुई मिठाई दान करना। देखिए इस प्रकार से बनी हुई मिठाई होती है दोस्तों, तो वो भी लेके आप दान कर सकते हैं, या फिर आप घर में भी बना करके दान कर सकते हैं। पीले फूल और पीले वस्त्र से उनका श्रृंगार होता है, पीले चंदन से श्रृंगार होता है भगवान विष्णु का, माँ लक्ष्मी का। तो इस प्रकार से हमें सभी बातों को ध्यान रखते हुए अपनी एकादशी का व्रत को पूरा करना है। हमें सुबह कलश लगाना है और उसके बाद हमें संकल्प लेना है। उसके बाद हमें भगवान को स्नान करवाना है, उसमें तिल जरूर ही डालना है, खुद भी तिल डाल करके स्नान करना है और भगवान को भी तिल डाल के स्नान करवाना है। तो इन सब बातों को ध्यान रखते हुए हमें सत्यला एकादशी का व्रत को धारण करना है और दान विशेष तौर से करें, अच्छी चीज़ों का दान करें, आपको विशेष फल मिलेगा और जो भी आप दान करेंगे उसका 100 गुना फल आपको मिलेगा। तो 25 तारीख को शनिवार के दिन हमारा सत्यला एकादशी पड़ रहा है दोस्तों। उस दिन आप विशेष तौर से आप गंगा स्नान भी कर सकते हैं। आप गंगा जी अगर नहीं जा सकते हैं तो घर में भी स्नान कर सकते हैं। उसमें तिल डाल करके, गंगा जल डाल करके आप स्नान कर सकते हैं। आपको पीले वस्त्र धारण करने हैं और भगवान को भी पीले वस्त्र ही धारण करवाने हैं। अपने लड्डू गोपाल को भी तिल डाल करके स्नान करवाना है और भगवान विष्णु हरि को भी तिल डाल कर स्नान करवाना है। तो इन सब बातों को ध्यान रखते हुए सत्यला एकादशी का व्रत आप पूर्ण करें। और सबको मेरी तरफ से राधे राधे दोस्तों। और भगवान भोलेनाथ का जो पूजा है वो भी विशेष तौर से की जाती है। तो सत्यला एकादशी के दिन आप विशेष तौर से पूजा करें दोस्तों। माँ तुलसी को जल नहीं चढ़ाया जाता है उस दिन ध्यान रखें विशेष तौर से। और माँ तुलसी को स्नान भी नहीं करवाया जाता है, ना ही उन्हें भोग लगाया जाता है। आप उनकी आरती कर सकते हैं, आप उन्हें वस्त्र छूना नहीं होता दोस्तों। आप उन्हें आरती कर सकते हैं और धूप दीप दिखा सकते हैं। तो इस प्रकार से ये हमारी तुलसी मैया। तो इस प्रकार से सभी दोस्त आप लोग अच्छे से सत्यला एकादशी का व्रत करें और सभी को पूर्ण फल मिले। आप छोटी छोटी बातों को ध्यान रखते हुए आप पूर्ण फल पा सकते हैं दोस्तों। और देखिए इसमें जागरण का भी बड़ा महत्व होता है। अगर आप पूरा रात नहीं जाग सकते हैं तो 12 बजने तक आपको जागना है और उसके बाद फिर सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठ के आपको स्नान करना है। फिर पारण का समय भी देखना है। पारण द्वादशी के दिन सही समय पर करना है आपको, क्योंकि जब पारण भी हम सही समय पर नहीं करते हैं तो हमारा पूजा का फल जो होता है वो पूरा नहीं होता है। जैसे कि हम एकादशी के दिन चावल वर्जित है, एकादशी के दिन चावल नहीं खाना होता है, छोड़ना होता है। तो द्वादशी के दिन हमें चावल का भोग भगवान को लगाने के बाद खुद पारण करना होता है। और देखिए पारण करने से पहले हमें दान का जो चीज़ होता है उससे पहले हमें निकालना होता है। भगवान की पूजा करनी होती है, आरती करनी होती है, सूर्य भगवान को जल देना होता है, गणेश जी की पूजा करनी होती है, उसके बाद ठाकुर जी की पूजा करनी होती है, विष्णु लक्ष्मी जी की पूजा करनी होती है। उसके बाद सभी काम करने के बाद हमें होम करना होता है। होम करने के बाद हमें आरती करनी है। आरती करने के बाद हमें आचमन भगवान को कराना है। आचमन कराने के बाद हमें दान निकालना है, क्योंकि देखिए आपको पारायण करने से पहले आपको दान निकालना बहुत ज़रूरी है। दान निकालने के बाद ही आपको पारायण करना है। जैसे आप तुरंत दान निकाल करके मंदिर नहीं जा सकते हैं या दान करने नहीं जा सकते हैं, तो आप पहले दान का सामान निकाल लें, उसके बाद आप अपना पारण कर सकते हैं। पंडित जी को जो चीज़ भी दान करना है आपको, तो आप पंडित जी के लिए रख लें। और जो आपको गरीबों को दान करना है या ज़रूरतमंदों को दान करना है वो भी आप निकाल के रख लें। निकाल के रखने के बाद आपको पारण करना है। ये हमारे नटखट से लाला। देखिए जगन्नाथ जी में एकादशी के दिन बहुत भव्य और बहुत महत्वपूर्ण पूजा होती है दोस्तों। तो अगर आपके पास जगन्नाथ जी का विग्रह है तो आप उन्हें भी स्नान करवाएं, चंदन लगाएं, पीले फूल उन्हें चढ़ाएं और तिल का भोग उन्हें भी लगाएं। तो आपके घर में अगर है तो ठीक है, नहीं है तो भी उनका ध्यान करके आप एक थाल में उनके लिए भोग लगा सकते हैं। जगन्नाथ जी बहुत प्यारे होते हैं और एकादशी के दिन विशेष करके इनकी पूजा होती है दोस्तों, और विशेष फल देने वाला पूजा होता है। तो एकादशी के दिन हमें जगन्नाथ जी की पूजा विशेष तौर से करनी होती है। विग्रह है तो पंचामृत छोड़े स्नान करवा लें, अगर फोटो है तो आप मैंने छींटे लगा लेने हैं। उसके बाद उन्हें चंदन और श्रृंगार करना है, पुष्प से श्रृंगार करना है, पुष्प है, माला है
तो उससे श्रृंगार करना है, फिर हमें भोग लगाना है। तो इन सब बातों को ध्यान रख करके हमें जगन्नाथ जी की भी पूजा करनी है एकादशी के दिन, तो विशेष फल मिलता है दोस्तों। और ये देखिए, क्योंकि सटतिला एकादशी जो है दोस्तों वो माघ के महीने में पड़ता है, तो इसलिए तिल का महत्व बहुत ज़्यादा हो जाता है, क्योंकि तिल हमारा गर्म करता है। तो इसलिए महत्वपूर्ण तिल जो है, बहुत ही विशेष फल देने वाला तिल जो है, हमें प्रयोग करना है एकादशी के दिन। और उस प्रकार से प्रयोग करने के बाद हमें अपनी पूजा को पूर्ण करनी है। तो ये हमारे कन्हैया और ये हमारी राधा प्यारी। तो सभी दोस्तों को मेरी तरफ से राधे राधे, हरे कृष्णा। और आप संकल्प लेना ना भूले दोस्तों, और अखंड दीपक जलाना ना भूले। अगर घी का नहीं जला सकते हैं तो आप तिल का जला सकते हैं, इस प्रकार से, ठीक है। सुबह में उठ के आपको संकल्प ले लेना है और उसके बाद आपको तिल का दीपक जलाना है। देखिए, माघ के महीने में माघशीर्ष व्रत होता है माँ लक्ष्मी का, तो वो भी बहुत विशेष तौर से होता है, माता लक्ष्मी का होता है। तो उस पर नारियल का जो हमें कलश पे जो नारियल है दोस्तों, उसे लगा लेना होता है और उसे माँ लक्ष्मी का स्वरूप देना होता है। तो माघशीर्ष महीने का, माघ में जो होता है माघशीर्ष महीने का व्रत जो होता है, बृहस्पति गुरुवार के दिन विशेष तौर से माघशीर्ष महीने माँ लक्ष्मी की पूजा होती है। तो उसमें भी आपको व्रत है, इच्छा तो आप कर सकते हैं, और नहीं है तो आप सिर्फ पूजा कर सकते हैं, क्योंकि गणेश लक्ष्मी जी जो होती हैं वो हर एक के घर में होती हैं दोस्तों। तो इसलिए माघशीर्ष के महीने में जो पड़ने वाला लक्ष्मी पूजा होता है वो हर गुरुवार को आता है, तो वो भी आप कर सकते हैं।